नमस्कार दोस्तों, पेपर अध्ययन श्रृंखला में आज हमारे सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का जो 2022 भर्ती का 29 जनवरी 2023 को पेपर हुआ था वो पेपर है। और यदि आप इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फूटा देवल मेला राजसमंद में आयोजित होता है। कजली तीज कहाँ का त्यौहार माना जाता है? तो बूंदी का कजली तीज त्यौहार माना जाता है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो पार्वती की पूजा की जाती है सांझी के रूप में। मादलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो वक्ष पर मादलिया नामक आभूषण जो है पहना जाता है। मानचरित्र रासों के रचिता कौन है? कवि नरोत्तम जो है मानचरित्र रासों के रचिता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? तो कतरियासर से अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ। राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान का राज्यपाल कुलाधिपति नहीं है तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कुलाधिपति नहीं है। किसी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो निर्वाचन आयोग किसी सलाह पर राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल ये निर्णय कर सकता है। अगला प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न जिसमें मिलान संबंधित था ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ गलत बताया गया है कि प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। राजस्थान लोक सेवा आरपीसी के बारे में पूछा है, ये गलत दिया गया है। इसके अलावा जो सत्य कथन है वो देखें। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में की गई। आरपीसी की स्थापना 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सूची ए और सूची बी को मिलान करना है, जिसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 में और राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो 2000 सन में किया गया। और मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है वो 2006 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जो है वो 1999 में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है तो ग्राम विकास अधिकारी के रूप में वीडियो के रूप में जाना जाता है। प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? ये डिलीट कर दिया गया है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो राजस्थान विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य 129। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन 4 जो है सही नहीं है, जिसमें कहा गया कि कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये सत्य नहीं है। उसके अलावा विधानसभा के सदस्य के त्यागपत्र के बारे में सही देखें तो कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। दूसरा, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है तो अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। अगला, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवाता है जैसा वह उचित समझे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है 1 वर्ष होता है। राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। निम्न में इन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? मुख्य न्यायाधीश NV रमना के द्वारा। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को बताना है जो जयपुर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण में। राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया? तो शनिवार को। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर में। राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक कमल रंगा जो है राजस्थान नाटक आलेखू अंबा के लेखक हैं। आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो जयपुर में स्थित है आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की गई खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो जालोर जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो उदयपुर में पहली जनजाति हॉकी अकादमी स्थापित की गई। दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया तो राज कलासुआ को ये वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है अंटार्कटिका में है वो। पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अंटार्कटिका में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय
भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं? तो ए बी डी बताया इसमें। वायुदाब पेटियों का उद्भव और पृथ्वी के घूर्णन पर और महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण पर जो भूमंडलीय पवनें वो निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो शर्मन एल शेख जो मिस्र में है वहां ये जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया था। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। महाद्वीपों की जनसंख्या अवरोही घटते हुए क्रम में। यहाँ पर ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका और डी दक्षिण अमेरिका जनसंख्या अनुसार घटते हुए क्रम में। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या थी 272 मिलियन थी। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है। प्रायद्वीपीय भारत में पठारों का पूर्व से पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। तो इसमें जो है दक्कन का पठार, पश्चिम से पूर्व के बताना दक्कन का पठार, दंडारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार जो है ये दक्षिण से पूर्व की ओर पठार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन 2 जो है ये सही नहीं है। इसमें कहा गया है एल नीनो की धारा जो मानसून तंत्र को प्रभावित करती है प्रशांत महासागर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है। ये गलत बात है, लेकिन ऑप्शन ए में सही दिया गया। जैसे पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है। उसके अलावा पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंधित स्थापित किया है। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ विस्थापन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो नदी है ये सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। उसके अलावा ये पश्चिम में बहती है मंडोवी, शरावती, भरतपुंजा। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन तमिलनाडु के तट के सहारे पाए जाते हैं। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो सौर ऊर्जा की पाई जाती है। निम्नलिखित में से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो ग्रीन योजना के संदर्भ में तीनों कथन सही दिए गए हैं। ऑपरेशन ग्रीन योजना में योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई। योजना बाद में TOP टमाटर प्याज आलू से टोटल तक विस्तारित की गई। 41 जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के लिए ये 2018 में नवंबर 2018 में ऑपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है। भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स यानी BEI कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स प्रकाशित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रभाव का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा? तो सेवा क्षेत्र। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था USA, बांग्लादेश एवं नेपाल। निम्नलिखित में कौन सा देश 2021 और 2022 अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? तो चीन था। आयात के जो स्थलों में चीन सबसे। 1919 के अधिनियम में भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के अधिनियम से की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। जो 1935 का अधिनियम था उसके अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका का नाम यानी उच्च सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न डिलीट कर दिया गया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन पूछा है, ये डिलीट किया गया। अगला प्रश्न भी डिलीट किया गया। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये भी डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो गणतंत्र जो है निर्वाचित राष्ट्रपति। संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता यानी गणतंत्र इसलिए राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है इसमें। तो इसमें उम्मीदवार के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है। एकांतता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21(a) में है और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध जो है वो अनुच्छेद 23 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता ये मूल अधिकारों में शामिल है, लेकिन अंतःकरण की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो हमारी भारतीय
हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। ये 4 भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा सम्मिलित वाक्यों को देखें तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसमें ए और बी जो है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता और सहकारी समितियों का उन्नयन जो है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में सही नहीं है तो ऑप्शन 2 जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है, ये सही नहीं है, ये उपराष्ट्रपति को करता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रपति अपने पद धारण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद पर बना रहता है, सही है। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता, सही है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण यानी पद पर धारण रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो अनुच्छेद 78 जो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच का चैनल बनाता है प्रधानमंत्री को, अनुच्छेद 78। सूची 1 और 2 को मिलान करना है, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है आचार्य नरेंद्र देव, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो A.K. गोपालन और भारतीय जनसंघ जो है वो दीनदयाल उपाध्याय और स्वतंत्र पार्टी जो है वो सी राजगोपालाचारी। 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बांडुंग इंडोनेशिया में ये 1955 में ऐतिहासिक एफ्रो एशियन सम्मेलन का आयोजन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन 4 जो हंसा मेहता जो है ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर, लेकिन विजयलक्ष्मी जो पंडित है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सत्य है। चन्मय रंजनीनाथ गहरा खान ये जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की अध्यक्षता की थी इन्होंने, और नगेंद्र सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अध्यक्षता की थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में जुड़ा? ईरान जुड़ा था 2021 में। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रवृत्ति के विषय में बेहतर सूझ प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति विकासशील विज्ञान की प्रकृति कहलाती है। प्रश्न है, संप्रत्य निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? संप्रत्य निर्माण शिक्षा जो है वो सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है, वो नैतिक तार्किकता कहलाती है, जिसमें सही और गलत की पहचान चिंतन जो प्रक्रिया है नैतिक तार्किकता। ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में कौन सी आयु में प्रकट हो जाती है? ब्रिज कहता है कि ईर्ष्या जो है वो 3 वर्ष की आयु में प्रकट हो जाती है। एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या लेती है। प्याजे के अनुसार यह उदाहरण संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये अनुकूलन से संबंधित है। जब एक बच्चा गर्म है या नहीं इसका पता लगा लेता है तो ये अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है? तो ये समस्या समाधान अधिगम जो है ये गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी की उच्चतम अवस्था है, समस्या समाधान अधिगम। अगला प्रश्न है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। बांडुरा के द्वारा बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक जो है वो अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? ये धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है, ये ऑप्शन 2 में स्वयं हेतु रटना अधिगम ये जो है धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है। उसके अलावा धनात्मक स्थानांतरण में मदद करने वाले ऑप्शन 1 में विषय वस्तु को दैनिक जीवन से जोड़ना, सिखाई गई सामग्री के अनुप्रयोग पर बल देना, विषय वस्तु की अर्थपूर्णता जो है ये धनात्मक स्थानांतरण में मदद करते हैं। व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों में भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। यह तकनीक प्रक्षेपी तकनीक कहलाती है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला टेक्नीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया प्रतिस्थापन कहलाती है। चिकित्सक नहीं बना लेकिन प्रयोगशाला सहायक टेक्नीशियन बना तो ये प्रतिस्थापन किया उसने। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुसमायोजन का यह कारण मनोवैज्ञानिक कारण कहलाता है। व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से
नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध में उच्चतम बनाता है उसे संवेगात्मक बुद्धि कहा जाता है। उसे संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है ये व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आबंध को उच्चतम बनाता है, ये संवेगात्मक बुद्धि होती है उसमें। निम्नलिखित में कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संगठनात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? ऑप्शन 4 है जो घटक नहीं है, सृजनात्मक घटक है। उसके अलावा स्टर्नबर्ग के त्रिपक्षीय सिद्धांत में, बुद्धि सिद्धांत में, इसमें मेटा घटक, निष्पादन घटक, ज्ञानार्जन घटक। निम्नलिखित में कौन सा टोरेसन के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? तो इसमें नवीन जो संबंध है ये टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है। उसके अलावा पूछना और अनुमान लगाना, अप्रचलित उपयोग, असाधारण प्रश्न जो है ये टोरेसन के सृजनात्मक चिंतन के शाब्दिक परीक्षण का उप परीक्षण है। अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा क्या है निम्नलिखित में कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? तो अभिप्रेरणा जो है रीता ऊर्जित है, उच्च लक्ष्य निर्धारित करती है, यथेष्ट प्रयासों को बनाए रखती है और कक्षा में ए ग्रेड बना लेती है। इसका मतलब रीता जो है अभिप्रेरणा से परिपूर्ण है, रीता ऊर्जित है। तो अभिप्रेरणा का ये सर्वोत्तम उदाहरण ऑप्शन ए में दिया गया है। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है, उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा जो है उपलब्धि प्रेरणा कहलाती है। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है? तो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए ऐसा कर रहा है। प्रश्न है किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनो चिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयास किया जाता है? तो मनोगतिक प्रयत्न किए। स्वयं यानी आत्म जो है स्वयं के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन करना है। यहाँ पर स्व को स्वयं के आंतरिक विचारों और भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करना। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर अभिव्यक्तियां जन्मजात होती है, ये अभिव्यक्तियों की विशेषता नहीं है। अभिव्यक्तियां जन्मजात होती हैं, ये विशेषता नहीं है अभिव्यक्तियों की। उसके अलावा जो देखें, अभिव्यक्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, अभिव्यक्तियों में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, अभिव्यक्तियां अर्जित होती हैं, ये अभिव्यक्तियों की विशेषताएं हो गई, लेकिन जन्मजात नहीं होती अभिव्यक्तियां। अगला प्रश्न है राजस्थान में विंध्य कंगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो धौलपुर करौली क्षेत्र में विंध्य कंगार क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता? BWKW जो है वो कोपेन के जलवायु प्रकार में नहीं पाया जाता। नदी जो वन की यास के रूप में जानी जाती है, बनास को वन की यासा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा जिला समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरते हैं ये। निम्नलिखित में कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश? हाड़ौती प्रदेश जो है राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ मध्य राजस्थान मालवी पशुधन प्रदेश में सम्मिलित है, ये सही नहीं है। उसके अलावा देखते हैं रथ प्रदेश में गोवंश प्रमुख पशुधन है, सिरोही, जालोर और पाली जिले में कांकरेज पशुधन प्रदेश के भाग हैं, नागौर पशुधन प्रदेश में बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली जो कृषि है वो दजिया कहलाती है। भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में दजिया कृषि की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 का सही नहीं है? तो ऑप्शन 3 जो है बाल लिंगानुपात ये सही नहीं दिया गया। उसके अलावा ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, नगरीय लिंगानुपात 914 था और बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग बांसवाड़ा में सर्वाधिक। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में वृहद उद्योग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? तो अलवर जिले में वृहद उद्योगों की सर्वाधिक संख्या अलवर जिले में पाई जाती है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। यहाँ पर्यटन स्थल और पर्यटन सर्किट दिए गए हैं, मिलान करना है उनका। तो उसमें गनापक्षी विहार जो है, गनापक्षी विहार ये अलवर सर्किट, और गागरोन जो किला है ये हड़ौती सर्किट में आता है। ब्रह्मा मंदिर जो है वो जयपुर सर्किट में आता है और गणेश्वर उत्खनन स्थल जो है ये शेखावटी सर्किट में आता है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते हैं? तो आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता कांतली नदी के उद्गम पर स्थित है? कांतली नदी के उद्गम पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान रणथंभौर के चौहान शासकों का संस्थापक था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में है? तो राजसमंद में हल्दी घाटी का मैदान है। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा थे। मोतीलाल तेजावत का जन्म जो है कोलियारी गांव में हुआ था। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था विवाह संबंधी कठिनाइयों का समाधान करना। उदयपुर में स्थापित देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य था। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? तो कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे तनसुखलाल मित्तल, ये कोटा राज्य प्रजामंडल के नेता थे। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासतों से संबंधित है? तो ये बरड़ का किसान आंदोलन जो था बूंदी रियासत से संबंधित था।
वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण हुई, यानी वर्तमान राजस्थान राज्य की गठन की जो सारी प्रक्रिया पूर्ण हुई थी 1956 में हुई थी। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? तो सूर्य मंदिर झालावाड़ में सूर्य और विष्णु से सम्मिलित भाव की प्रतिमा यहाँ झालावाड़ सूर्य मंदिर में प्रतीत होती है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बरसिंह के द्वारा करवाया गया। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है महिला चित्रकार कमला और इलायची जो है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे 2022 की भर्ती में सेकंड ग्रेड की।